हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग आकाशीय बिजली के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग आकाशीय बिजली क्या होता है इसे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, बादल जो होता है वह दो लेयर होते हैं, ठीक है। जब आप देखे होंगे, जब बादल चारों तरफ से घेरता है आसमान में, तो उसमें दो लेयर होते हैं। एक ऊपर देखे होंगे कि ऊपर वाला जो बादल होता है वह धीरे धीरे जाता है, और जो निचले श्रेणी में जो बादल होते हैं वो धीरे धीरे गति करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से गति करते हैं, और ऊपर वाले धीरे धीरे गति करते हैं, ठीक है। तो वही होता है, जो ऊपर वाले जो बादल धीरे धीरे गति करते हैं तो उसमें पॉजिटिव तरंगे होती हैं, ठीक है। और जो निचले वाले जो बादल होते हैं, ठीक है, जो निचला लेयर होता है उसमें नेगेटिव तरंगे उसमें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो यही जब दोनों बादल हैं, जब वर्षा के समय में आप देखे होंगे कि यही जब बादलें जब आपस में जब टकराती हैं तो बिजली कड़कता है, ठीक है। जब बिजली कड़कता है तो वहीं से जब बिजली कड़कता है तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है, जो कि चिंगारी वाला जो पृथ्वी जो है वह अपने तरफ आकर्षित करती है। तो चिंगारी टाइप का जो ये निकलता है ना, जो तरंगे कई प्रकार से निकलती है नीचे पड़ी, ठीक है। तो वही वह जब टकराने की वजह से वह अपना चलने का माध्यम ढूंढती है कि तो किस में हम प्रवाहित होने के लिए वह अपना माध्यम ढूंढती हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखते हैं कि कहीं पेड़ पे गिर जाता है, और कहीं बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक जो टावर्स लगे होते हैं तो वहाँ पर गिरता है बिजली। क्यों गिरता है? क्योंकि वो बहने का एक चालक माध्यम एक अच्छा होता है, ठीक है। तो बड़े जो पेड़ होते हैं वह आकाशीय बिजली से जल्द में संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। और संपर्क में आने से वहाँ पे गिरता है, ठीक है। गिरने के कारण ये है कि तो एक अच्छा चालक मिल जाता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से वो गिरता है। बड़े बड़े पेड़ों को देखे होंगे, और बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले, तो वहाँ पर भी गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? इसलिए गिरते हैं कि तो वहाँ पे माध्यम एक अच्छा मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है, प्रवाहित होने के लिए। तो इसीलिए जो बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं, जैसे में 33,000 kVA का जो बड़े बड़े टावर्स के माध्यम से जो लाइट एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाता है, तो ऊपर देखे होंगे कि आप लोग सिंगल तार जाता है, ठीक है। जो उसका टर्मिनल होता है ऊपर वाला, एक पोल का, फिर दूसरे टावर का पोल का, ठीक है। तो जो टर्मिनल होता है उस पर एक तार गया होता है, ठीक है। एक सिंगल तार होता है, ठीक है। वह तार अर्थ का होता है। अर्थ का तार इसलिए दिया जाता है ताकि यदि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उस पर जब टकराएगा तो वो तुरंत अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में, यानी पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसलिए ऊपर से एक अर्थ का वायर लगा जाता है, इसलिए बचाव के लिए, कि ताकि इलेक्ट्रिक में प्रवाहित ना हो। यदि इलेक्ट्रिक में प्रवाहित होगा तो बहुत चीज़ नष्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऊपर से लगाया जाता है एक अर्थ वाला तार, कि ताकि जो भी बिजली, आकाशीय बिजली गिरे तो वह। चलिए अब कुछ कॉपी का विज्ञान ले लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, जो भी हम चीज़ बताए हैं तो आपको क्या क्या उसमें से आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला कि आकाशीय बिजली 1,10,000 वोल्टेज का होता है, ठीक है। जो आकाशीय बिजली होता है लगभग इतना वोल्टेज का होता है, ठीक है। तथा इसे किलो वोल्ट में कैसे बताएंगे? तो 110 किलो वोल्ट होता है, ठीक। और दूसरा नंबर यह हमें मालूम चलता है कि बादल के ऊपर वाले जो भाग होता है उसमें पॉजिटिव तरंग बहता है, ठीक है। और दूसरा है बादल के निचले वाले भाग में नेगेटिव तरंग बहता है, ठीक है। और तीसरा हमें टॉपिक है, इन बादलों के टकराने की वजह से ही बिजली गिरती तथा उसको चालक मिलता है, ठीक है। यानी जब दोनों बादल जब आपस में टकराते हैं तो वह चालक ढूंढता है, ठीक है। तो चालक पृथ्वी की तरफ मिलता है। तो कोई बड़ा पेड़ हो, या कोई मैदानी इलाका हो, या कोई भी बड़ी वस्तु हो, घर पे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि चालक उसे अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तो जहाँ उसे बहने की करंट को जहाँ बहने की अच्छे साधन मिलेंगे वहीं पे गिरेगा, ठीक है। तो जैसे बड़े मैदान हो गए, बड़े पेड़ हो गए, फिर बड़े इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर भी चांसेस रहता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोल्स वायर, मतलब
जो आपके घरों में सप्लाई जाता है तारों के, ठीक है, तो उस पर भी गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए ऊपर अर्थ का वायर लगाया जाता है ताकि उस पर गिरे तो और चीज़ को प्रभावित ना करके वह अर्थ में चला जाए, ठीक है, ग्राउंड में चला जाए, ठीक है। चौथा नंबर है बिजली गिरती है तो बहुत चीज़ों को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे यदि बिजली गिरती है तो क्या क्या चीज़ जो उससे प्रभावित होते हैं, इसको चीज़ को देखेंगे। देखिए इन्वर्टर पहले तो ख़राब हो जाता है। इन्वर्टर में आप ऑन किए हो या बंद भी किए हो तो इन्वर्टर में ऐसे ऐसे उपकरण लगे हुए हैं को ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका किट बदलवाना पड़ता है, ठीक है। कई कई दिनों तक लाइट न आना क्योंकि तारों के गिरने से तार टूट जाते हैं, यानी तार जो टूट जाते हैं। टूटने का कारण ये होता है कि उस पर जो बिजली गिरती है उसका भार ज़्यादा होता है और जो घरेलू लाइट जो आता है उसका भार तो कम होता है, क्योंकि तारों का जो सहन क्षमता है वह कम हो जाता है, इसके चलते वह टूट जाता है, ठीक है। टूटता है तो कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक से आदमी मर जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक से भी मरते हैं तो आदमी जानता है वो तो बिजली से ही मरेंगे। हाँ, तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि तो जो 1,10,000 किलो वोल्ट है उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, और जो 11,000 जो वोल्टेज जो हमारे आते हैं ट्रांसफार्मर के पास उसका भी प्रभाव आप देखे होंगे ज़रूर ही। आप वीडियो में ज़रूर ही देखे होंगे कि जो 11,000 वाले जो व्यक्ति टच करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। ये तो बिजली गिरने की बात है, ठीक है। तो तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई।